मेष राशि वालों, साप्ताहिक राशिफल के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये सप्ताह आपके लिए बहुत बेहतर सप्ताह साबित होगा। यहाँ ग्रहों की जो स्थिति बदली है उसका बेहतर प्रभाव, जिसे कह सकते हैं कि परिणाम अब आपको मिलने लगेगा। तो शुभ परिणाम प्राप्ति का योग है। यहाँ थोड़े से ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपके लिए दोगुने फायदे, बड़े लाभ की और बड़ी खुशखबरी प्राप्ति का योग भी बन रहा है, क्योंकि मालव्य राजयोग का निर्माण जो हो रहा है वो आपके द्वितीय भाव, धन भाव, परिवार मुख, वाणी भाव में हो रहा है, जो बहुत अच्छा कहा जा सकता है। अब यहाँ आपके राशि में ही राजयोग बन रहा है, बुधादित्य राजयोग बन रहा है। ये बुध और सूर्य के मिलन से बन रहा है। ये भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा परिणाम देगा। कुछ समय पहले ये बने हुए राजयोग का प्रभाव अब आपको देखने को मिलने वाला है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि लाभ प्राप्त होगा। साथ ही अन्य ग्रहों के बारे में आपको बता दें तो इस समय आपके पंचम भाव में केतु और पंचम भाव के सामने लाभ के घर में राहु मौजूद रहेंगे। ये भी आपके लिए अच्छा है कुछ मामलों में, लेकिन थोड़े से प्रभावित करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बेहतर भी है। वहीं शनि मंगल एक साथ आपके द्वादश भाव यानी मीन राशि में ही रहने वाले हैं, और इधर देव गुरु बृहस्पति आपके तृतीय भाव में मौजूद हैं। साथ ही मित्रों, इस समय आपके लिए अच्छी बात यह है कि शुक्र जो आपके जीवन पर बेहतर प्रभाव दे रहे हैं, आपके द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी कहीं ना कहीं कोई ऐसी शुभ समाचार आपको देंगे जिससे कि आपके जीवन बन जाएगा और आपका भाग्य बदल जाएगा। तो चलिए, इन ग्रहों के प्रभाव आपके लिए इस सप्ताह में किस तरह का प्रभाव देगा हम आपको बताने वाले हैं। तो विस्तार से चर्चा करेंगे, आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आप चाहते हैं कि डेली आपको राशिफल, नई नई जानकारी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी मिलता रहे आपके राशि के बारे में, यानी मेष राशि के लिए आप अपडेट रहना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन दबा दें, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इससे फ़ायदा होगा कि फ्री में कुंडली भी आपकी चेक की जाएगी। यदि अपना कुंडली दिखाना चाहते हैं, हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं, कोई परेशानी आपके जीवन में चल रहे हैं, जो आप सलाह लेना चाहते हैं, तो फ्री में आपको सलाह दी जाएगी। केवल आप मेल कीजिए अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और जो आपको प्रश्न पूछना है वो प्रश्न। लेकिन याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा मेल आता है तो थोड़ा सा धैर्य भी आपको रखना चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले बात करें आपके पारिवारिक जीवन को लेकर ये समय कैसा रहने वाला है। मित्रों, बड़ी बात यह है कि आपके लिए ये सप्ताह कई मामलों में बहुत शुभ परिणाम देने वाला साबित होगा, क्योंकि इस सप्ताह में आपके लिए अच्छी बात यह है कि आपके द्वितीय भाव में मालव्य राजयोग का निर्माण हो रहा है, जहां द्वितीय भाव का स्वामी खुद बैठे हैं। अब इससे अच्छा क्या क्या होगा वो समझ लीजिए। इससे परिवार में मांगलिक काम होने की संभावना ज़्यादा रहती है, शुभ काम होने की संभावना ज़्यादा रहती है। जो परिवार से संबंधित कोई बहुत अच्छा काम है, जो बहुत ज़रूरी काम हो, और वो काम बनना बहुत ज़रूरी है, जो बन नहीं पा रहा है, किसी कारण से नहीं बन पा रहा है, या आप कोशिश कर रहे हैं नहीं हो पा रहा है, वो काम इस समय यानी इस सप्ताह में बनेंगे। पारिवारिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो इस समय आप प्रयास करेंगे उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। यानी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि परिवार में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा शुभ स्थिति, शुभ परिणाम और शुभ कार्य होने की भी बहुत अधिक संभावना इस समय बन रहे हैं। इसलिए ये जो आपका समय रहने वाला है फैमिली के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। बड़ी बात यह है कि परिवार में एक माहौल अच्छा तो देखने को मिलेगा ही, किसी का आगमन होना एक बड़ी बात रहेगी। परिवार में किसी का आगमन होना या परिवार के साथ कहीं भ्रमण करना, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि द्वितीय भाव भी कहीं ना कहीं एक्टिव है, तो ये खर्च भी कराएगा। तो द्वितीय भाव के स्वामी यानी शुक्र का भी प्रभाव इस समय काम करेगा, तो एंजॉय करने का अवसर देगा। नए जगह पे जाने, घूमने फिरने, पारिवारिक रिश्ते को बेहतर बनाए रखने के लिए आप प्रयास करेंगे। जहाँ से आपके रिश्ते अच्छे हैं उनसे जुड़ाव लगाव, जैसे किसी की शादी विवाह में जाना, और इस तरह की स्थिति बन रही है, तो कहीं ना कहीं ये आपका एक अच्छा समय रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर भी बात करें तो बहुत अच्छा समय है, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी खुद स्वग्रही हैं। तो ऐसे में दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा। पति पत्नी के बीच रिश्ते काफ़ी अच्छे रहेंगे, एक दूसरे को गिफ्ट देंगे, मार्केटिंग के लिए भी जा सकते हैं, और मनपसंद की चीज़ों की खरीदारी करके आप बहुत खुश होंगे। तो ये आपका एक अच्छा समय रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके संतान को लेकर बात करें तो शुभ समाचार प्राप्ति का भी योग है। ये समय आपके संतान से जुड़े शुभ समाचार प्राप्ति कराएगा। संतान से जुड़े बड़ा काम बन सकता है। संतान को लेकर कोई नई जानकारी आपको प्राप्त हो सकते हैं, जैसे संतान कोई बहुत बड़े काम करके आपकी छवि को बहुत अच्छा बना सकते हैं।
कोई बड़ी उपलब्धि भी इस समय संतान हासिल कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। क्योंकि पंचम भाव का स्वामी जब आपके राशि में है तो संतान से आपको सहयोग और संतान को आप सहयोग करेंगे और संतान की तरफ से आप बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करेंगे। ये समय आपके लिए एक तरह से एक बेहतर समय रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों, संतान के शादी विवाह का भी बहुत अच्छा समय है, इसलिए संतान से जुड़े शुभ समाचार प्राप्ति का योग है। आगे बात करें तो मित्रों, प्रेम संबंध को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी कह सकते हैं, क्योंकि सप्तम भाव के जो स्वामी हैं वो प्रेम संबंध के भी कारक ग्रह माने जाते हैं। ऐसे में इस समय मालव्य राज्यों का निर्माण करना, वो भी द्वितीय भाव में, कहीं ना कहीं आप किसी से लगाव जुड़ाव महसूस करेंगे। किसी के साथ रिश्ते जुड़ने की भी संभावना इस समय बन रहे हैं। आपकी वाणी में उतना पावर होगा, उतना क्षमता होगा, जिससे कि आप किसी से भी प्रेम संबंध से संबंधित जैसे प्रपोजल देंगे तो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट होने की भी संभावना रहेगी। इसका मतलब ये नहीं कि जाइए प्रपोजल कीजिए, प्रपोजल दीजिए, ऐसा नहीं करना है। मतलब मेरा मतलब है कि आप इस समय अपने प्रभाव के कारण, अपने वाणी के प्रभाव के कारण किसी से लगाव जुड़ाव महसूस करेंगे। किसी से रिश्ते जुड़ने की भी संभावना इस समय बन रहे हैं। तो ये जो आपका समय रहने वाला है, इसलिए कह सकते हैं कि बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही अनुकूल और बेहतर रहेगा। वही मित्रों, आपको बता दें, यहाँ आपके लिए अच्छी बात यह है कि आपके स्वास्थ्य को लेकर एक सुधार का समय है, कुछ मामलों में सुधार का समय है, तो ध्यान रखिएगा। और शनि की जो छठे भाव पर सप्तम दृष्टि पड़ रही है, कभी कभी बेचैन भी करेगा। रिस्क बिल्कुल ना लें, यह याद रखिएगा, क्योंकि शनि की दृष्टि छठे भाव पर होने से आपके शत्रु एक्टिव होते हैं। और शत्रु केवल ये नहीं, इंसान के रूप में कोई शत्रु नहीं होते हैं, शत्रु बहुत तरह के होते हैं। जैसे आप जानवरों को परेशान कर रहे हैं, वो जाने अनजाने आपको मार दे, आपको काट ले, कीट पतंग, और साथ साथ कुछ ऐसी चीज, साथ ही साथ आप जैसे कि स्वास्थ्य खराब हो जाए, ये भी एक तरह का शत्रु है। जैसे कि आपको ऋण लेना पड़ जाए, कर्ज लेना पड़ जाए, तो ये जो दिमाग को खराब करने वाला, शरीर को परेशान करने वाला, ये शत्रु एक्टिव हो सकते हैं। आपको अपनी तरफ से गलती नहीं करना है, ये चीज याद रखिएगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके शिक्षा को लेकर ये सप्ताह अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि शिक्षा के कारक ग्रह देव गुरु बृहस्पति का बेहतर प्रभाव शिक्षा में भाग्य का साथ दिलाएगा। तो कोई भी एग्जाम आपका क्लियर होने की संभावना है। इस समय कोई रिजल्ट अच्छे आने की संभावना है। साथ ही साथ एग्जाम से संबंधित आप कोई सूचना प्राप्त कर सकते हैं, तो ये आपका अच्छा समय रहने वाला है। साथ साथ इस सप्ताह में आपके बिजनेस के बारे में बात करें तो बिजनेस व्यापार के कारक ग्रह बुध हैं और वो आप ही के राशि में है। इनकी सप्तम दृष्टि सीधे सप्तम भाव पर है। तो ये आपके लिए इतना अच्छा समय रहने वाला है कि बिजनेस में, व्यापार में, कारोबार में नए रास्ते प्राप्त होंगे। उन्नति के नए रास्ते आपको प्राप्त हो सकते हैं। बिजनेस में कुछ नया और बड़ा करने की प्लान इस समय आप करेंगे, वो प्लान आपका सक्सेस हो सकता है। बिजनेस पे डबल ट्रिपल फायदा हो सकता है, डबल लाभ होगा। ये कह सकते हैं कि 2 गुना फायदा होने की संभावना, इससे भी ज़्यादा फायदा होने की संभावना है, क्योंकि इस समय धन भाव में शुक्र जो धनदाता है और बुध भी धनदाता है, ये आप ही के राशि में है, तो 2 गुना फायदा मिलने की संभावना है। बस आपको ये सोचना है कि नकारात्मक विचार दिमाग में ना आए, क्रोध ना करें। कोई भी गलती या कोई भी कदम उठाने से पहले बहुत बार सोचे समझे तब जाकर कदम उठाएं, तो आपका समय बहुत अच्छा रहेगा। बस इतना ध्यान रखें। इस समय बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट आपको प्राप्त हो सकता है। आपका पहचान, आपका जो कह सकते हैं कि लोगों के बीच में नेटवर्क बहुत बढ़ने वाला है, इसलिए ये जो आपका समय रहने वाला है काफ़ी अच्छा है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके जॉब के चांस भी बन रहे हैं और ये कह सकते हैं कि आप इस समय अप्लाई करते रहें, समय अच्छा है। साथ साथ जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी कह सकते हैं कि आपका वैल्यू, इज्जत, सम्मान जो है वो बढ़ा रहेगा। ऑफिस वगैरह में इस समय आपकी बहुत वैल्यू होगी, आपकी इज्जत बढ़ेगी। और ये भी ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा किसी को क्रिटिसाइज़ करने से बचना होगा। बहुत ज़्यादा किसी को क्रिटिसाइज़ ना करें, किसी का मजाक ना बनाएं। खेल खेल में ही बनाए गए मजाक से आपके शत्रु बन जाते हैं लोग, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। अपने हिसाब से समझदारी बरतने की कोशिश करें। आगे बात करें तो मित्रों, इस सप्ताह में आपके फाइनेंशियल स्थिति के बारे में समझ लीजिए कि ये दो गुना फायदा तो मिलेगा, लेकिन ये खर्च भी बहुत ज़्यादा कराएगा। अब घर में शादी हो, बाहर कहीं किसी के साथ कोई ऐसा ज़रूरत किन्हीं को पड़ जाए तो आप उन्हें मदद करेंगे, पैसे दे सकते हैं, धन दे सकते हैं, तो ये खर्च होगा और थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा हो सकता है।
अब इसलिए और भी कई कारण होंगे, मार्केटिंग करेंगे और भी कोई काम करेंगे तो खर्चीला समय रहेगा, तो ये खर्च पे नियंत्रण बनाए रखने की अपनी तरफ से आपको प्रयास कोशिश जरूर करनी चाहिए। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि मालव्य राज्यों का निर्माण कला क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अच्छा कराता है। कला क्षेत्र में केवल एक कला नहीं, संगीत कला भी बहुत ज़्यादा काम करेगा। जो लोग संगीत से जुड़े हुए उनको बहुत फ़ायदा होगा। जो लोग इस समय जिनके अंदर आर्ट हो, जिनके अंदर कुछ अलग हुनर हो, कला हो, या कोई ऐसे लोग हैं जैसे ब्यूटी पार्लर का काम करते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। एकदम समझ लें कि किस्मत चमक जाएगा। साथ ही साथ फैशन डिजाइनिंग, डांस, पेंटिंग, कोरियोग्राफिंग का काम करने वाले, मतलब कला क्षेत्र से जुड़े सभी को फ़ायदा 2 गुना मिलेगा। इतना अच्छा समय है, बहुत फ़ायदा मिलेगा। पहले से ज़्यादा आप महसूस भी करेंगे कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा, मान सम्मान, इज्जत, और आपको मतलब जो चाहते हैं वैसा आपको प्राप्त होगा। तो ये आपका एक अच्छा समय है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय खेल जगत से जुड़े लोगों को थोड़े से धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं केवल इस सप्ताह तक आपको धैर्य रखना पड़ेगा। इस सप्ताह के बाद आपका किस्मत चमकने वाला है। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों की बात करें तो ये बुधादित्य योग का प्रभाव सीधे आपकी राशि पर है। आप इस समय एकदम लोगों के बीच में अपना तेज, अपना ओज, अपना सम्मान इतना बेहतर कर लेंगे कि लोग आपको देखकर ही नतमस्तक होंगे। मतलब आपको बहुत ज़्यादा इज्जत करेंगे, आपको लोग फॉलो करेंगे, आपकी व्यवहार, आपके आचरण, ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिलाएगा। तो ये आपका अच्छा समय, अच्छा सप्ताह जाएगा। कुछ तो ऐसी उपलब्धि आप इस सप्ताह में हासिल करेंगे जिससे परिवार, समाज के लोग कहीं ना कहीं आपको इस समय बहुत इज्जत की नज़र से देखेंगे। आपके वैल्यू भी बढ़ेंगे, धन भी बढ़ेंगे। तो हर तरह से समय आपका अच्छा है। केवल ध्यान रखें कुछ ज़रूरी बातों का, जैसे कि किसी से विवाद ना हो, इसका ध्यान रखें। बहुत जल्दी किसी तरह का निर्णय ना लें, जल्दीबाजी में कोई डिसीजन ना लें। कहीं इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़े ध्यान रखें, कहीं जल्दीबाजी में इन्वेस्टमेंट, लालच में आकर इन्वेस्टमेंट ना करें। साथ ही साथ कर्ज लेने से भी आपको इस समय कोशिश करना चाहिए कि बचकर रहें। किसी को, शत्रु को हल्के में ना लें। आप, यदि आपको लगता है कि यह हमारा शत्रु है, आप हमारे पीठ पीछे बुराई करता रहता है, तो आप उससे बचकर रहें। खास करके कोई भी इन्फॉर्मेशन आपका न जाए। इन सब बातों का ध्यान रखें तो आपका समय, सप्ताह भी और आने वाला समय भी अच्छा रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। यदि आप चाहते हैं डेली आपको नई नई जानकारी, ग्रह कौन से बदलने वाले हैं, क्या फल आपको देने वाले हैं, सारे नवीन जानकारी आपको मिलता रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कैसे करना है, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को जरूर दबा दें, और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। मेष राशि वालों के लिए सप्ताह बहुत भाग्यशाली हो, यही मंगल कामना, शुभकामनाएं के साथ जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।